नसीब है। और अगर आपको जानना है तो जगन्नाथ भट्टा का जांच करा लीजिएगा, भारत भट्टा का जांच करा लीजिएगा, राजगंज के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पोचरी के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पता चल जाएगा। और जानना है तो कतरास में जो हनुमान मैंशन का ऊपर का फ्लोर है, सारा फ्लोर का जांच करा लीजिएगा। उज्जीवन जो बैंक है उसकी फ्रंट में जितना सारा जमीन उसका जांच करा लीजिएगा। लेडी डूमर में जो 1.5 किलोमीटर का जमीन है उसका जांच करा लीजिएगा। और कितना बोले, आरोप तो आपके ऊपर लगाइए, एक भी साबित कीजिए, साबित कीजिए। हमारा विधायक आपके ऊपर नहीं, हम आरोप, हम आपको तथ्य दे रहे हैं, पत्रकार बंधु, हम आपको तथ्य दे रहे हैं कि हनुमान मेंशन को जांच कीजिए। आप राजेश जी कौन है, चुन्नू जी कौन है, गंगा जी कौन है, गांधी जी के सुने थे तीनों अंदर, ये 3 शख्स कौन है, इनके बारे में जान लीजिएगा। अभी हम उत्तर प्रदेश का जमीन आपको बताएंगे। वो गलत आदमी से एक गलत आदमी को छेड़ रहे हैं, एक रिसर्चर हैं। और जब एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है ना तो धागा खोल के रख देता है। आप सिर्फ दुनिया को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि आप सांसद विधायक है दोनों भाई, तो आपका एक फैन फॉलोइंग नहीं, पेड करते हैं लोगों को। फैन फॉलोइंग कुछ नहीं है, उनको अकेले कहीं जाने भेजिए, कोई मार्केट में, कोई पुलिस में 2 आदमी नहीं। वो पेड जो लोग हैं वो मेरे बारे में लिख दे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप तथ्य लाइए ना। हम किसी को दान भी देते हैं तो अपना व्हाइट मनी देते हैं, हम चेक काट के देते हैं। कहाँ है 1 रुपया एक्स्ट्रा ये ना, कहाँ हमने जमीन खरीदा है। हम डुमरी में रहते हैं, भाड़े के आवास में रहते हैं, क्यों न मेरे जिले से बाहर है, वो गिरिडीह जिला पड़ता है। और हम अभी तो अभी 4-5 किस्सा सुनाए हैं आपको। अभी देखिए ना, रिसर्चर के सामना कर रहे, तो रिसर्चर कहाँ रिसर्च करेगा ना, उनको होश में ठिकाने आ जाएगा तो बेकार कहिएगा। वह उनकी यात्रा मंगलमय हो। मुझसे, मैं उनसे व्यक्तिगत मेरी कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल, मैं उनको आज भी बड़ा भाई मानता हूं। लेकिन गलत नीतियों की मैं आलोचना करूंगा। एक और जहां गरीबी का और अमीरी के बीच खाई उत्पन्न हो रही है, एक और हम जहां शिक्षा के अभाव में पढ़े लिखे नौजवान दम तोड़ रहे हैं, एक और जहां स्वास्थ्य के अभाव में प्रतिदिन हजारों लोगों की जानें जा रही हैं, और उसी देश में कोई सांसद, कोई विधायक, कोई ब्यूरोक्रेट अगर हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति रखेगा तो मैं सवाल करूंगा। बिल्कुल, उनको मैं बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन मैं सवाल करूंगा और सवाल का जवाब उनके पास नहीं। अगर है तो आप रिसर्च करें, मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। जाइए लेडी डूमर का वो जमीन देखिए। अभी तो पलमा भी जा रहे हैं, पलमा भी रिसर्च करने जा रहे हैं कि पलमा में भी एक जमीन का मामला हमारे संज्ञान में आया है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, बागमारा जो विधायक है वो कह रहे हैं कि कोयला का गाड़ी जितना पार हो रहा है डुमरी में, टोल का जो आप लोग आंदोलन किए, ठीक है, सेटिंग हो गया। नहीं, कोई सेटिंग नहीं हुआ। ठीक है, अगर आखिर हम पैसा तो लेते होंगे, कहाँ इन्वेस्ट किए? घर, मेरा घर वही हाल है, मेरा वही खपरे का घर है, हम कहाँ इन्वेस्ट किए? आज मेरे घर के लोग उसी हाल में जीवन यापन कर रहे हैं। आज जरा मातो उसी हाल में जीवन यापन कर रहा है। एक वो गाड़ी में हम घूम रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कहाँ किए? ठीक है, मेरे इर्द गिर्द जो रहते हैं, मेरे दोस्त रहते हैं, उनके पास भी अगर उनका जीवन भी अगर एकाएक चमक जाता तो आप कहते हैं हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? उसको मैंने मिट्टी के नीचे हम छुपा के रख रहे हैं क्या? पैसा कानून जो लागू हुआ उसमें चीजें समाहित हो रही है क्या? देखिए, पैसा में अभी बहुत सारे पेच हैं, उन पेचों को सरकार को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। पैसा, जिस उम्मीद के साथ पैसा को लागू करना चाहिए, उन उम्मीदों पे पैसा खरा नहीं उतर पा रहा है। इसको हमें लगता है कि समीक्षा करनी चाहिए राज्य सरकार को। हमारा विधायक बोलते हैं कि पिछले दरवाजे से जाते हैं। कौन सा पिछला दरवाजा? हम जहां जाते हैं सामने के दरवाजे से जाते हैं। प्रमाण करे ना, वो प्रमाण करे। एक भी हमने तो नाम लिया, लेडी डूमर का जमीन का हम नाम ले रहे हैं, हम हनुमान मेंशन का नाम ले रहे हैं, हम 3 लोगों का नाम लिए। हम अभी उत्तर प्रदेश का जमीन का डिटेल आपको देंगे, वो बताए ना। जयराम महतो तो कहाँ, मेरा बपोती संपत्ति है 4 एकड़ 87 डिसमिल, उसके बाहर बताए, कोई बताए हमको, कोई भी बताए। या मेरे साथ रहने वाले संजय का फरजान जी, दीपक जी हैं, बताए कि इनका भी ग्रोथ हुआ, बताए। ऐसे नहीं होता। आज वो देखिए, एक बात सीधा है पत्रकार बंधुओं, आज इस देश को लोग गुमराह करने लगे हैं धर्म के नाम पर। जब अखबार में एक दिन छपा था उनके पास कि 12,000 करोड़ की संपत्ति है, तब उनको किसी ने आइडिया दिया होगा कि अभी देश में राम जी का माहौल है, आप राम मंदिर का स्थापना कीजिए। एक बात कीजिए, हम लोग अगर कोई भी गांव में मंदिर नहीं, वो यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं ना, तो कम से कम 6 महीना की तैयारी करते हैं, कम से कम 100 गांव में चंदा उठाते हैं। अगर मंदिर की बात करें ना, तो हमको याद है मेरे गांव में एक मंदिर है जो 1964 का स्थापना था, वो मंदिर आज तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाया। क्योंकि एक मंदिर बनने में 30 साल 40 साल कितना लोग करते हैं। पहले पिलर बना के छोड़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर लिल्टन करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, फिर कलश स्थापना, क्या प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लोग हजारों गांव का चंदा करते हैं। तो आप बताइए कब टेम्पो घुरा था उसे चंदा उठाने के लिए? और नहीं तो फिर कहां से आएगा पैसा? धर्म आस्था का विषय है, सबको अपनी आस्था का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा, जब धर्म की बात कोई साधु करे, सुहाना है। धर्म की बात कोई पैगंबर करे, अच्छी बात है। धर्म की बात कोई जीसस करे, अच्छी बात है। अगर कोई राजनेता धर्म की बात कर रहा है, सोच लीजिए वो अपने अवैध कारोबार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। वो आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य को, आपके रोजगार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। आज वो कह रहे हैं कि राम भक्त होना गर्व की बात है। ये कौन सा राम भक्त है जो अपनी चाची को अपने बेस्या शब्द से नवाजा? सार्वजनिक जगह पर बेस्या नहीं, बेस्या का जो विकृत शब्द होता है उस शब्द को आप और हम बोल नहीं सकते हैं। ये कौन सा राम भक्त है भाई जो बेस्या शब्द अपने सार्वजनिक हजारों लोगों के बीच में मीडिया के सामने अपनी चाची को संबोधन किया? आज
आज अगर हिंदुत्व की बात करें तो बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। अरे आप कौन से धर्म के और कौन से राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं जो अपने बेटियों के नाम पे आप शराब के टेंडर लेने लगे हैं? कौन से धर्म की बात करने लगे हैं? वही धर्म रवि महतो नामक एक मजदूर को इतनी कंटिन्यू गालियां दी उनकी मां को लेकर, जिसका कोई आप चला नहीं सके, चैनल में लोग काट के चलाएं, कंटिन्यू गालियां दी गई। रवि महतो नाम के वर्कर को बाघमारा विधायक इतनी कंटिन्यू गालियां दी, उसमें कम से कम 100 बार उनकी मां को लेकर गालियां दी गई। और आप वही बोले तो अगर अपने अपराध को ढकना है आज की डेट में तो भगवान राम जी का नाम लीजिए। और जनता भी, कार्ल मार्क्स ने ऐसे 150 साल पहले कहा था कि धर्म को लोग अफीम की तरह इस्तेमाल करेंगे, और बिल्कुल आज के राजनेता धर्म के नाम पर उसको अफीम से भी खतरनाक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके सोचने की शक्ति को शून्य कर दे रहे हैं बिल्कुल। और अगर वो इतने बड़े राम भक्त है तो मैं उनसे पूछूंगा कि खाली बता दे कि रामचरितमानस को किसने लिखा है और मूल रामायण को किसने लिखा है और कब की तारीख में लिखा है, और एक दोहा सुना दे। राम भक्त है ना भाई। मैं दोनों भाइयों को जो अपने अवैध कारोबार को राम जी के आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने एक धार्मिक माहौल में अपने अवैध कार्यों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें सीधा आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, एक पंक्ति सुना दे रामचरितमानस या रामायण का, और ये भी बताना कि रामायण वाल्मीकि जी ने कौन सा किताब लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सा किताब लिखा है, यही तो बता दे वो, और कौन साल में लिखा है, अनुमानित किस साल में लिखा है। क्योंकि उस समय का एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है, अनुमानित होगा कि भाई इस सदी में, इस सदी के मध्य में लिखा गया है या फिर इस दशक में लिखा गया है। वो सिर्फ साल बता दे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सा किताब को लिखा है और महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी किताब को लिखा है। सांसद जी के घर में सांसद विधायक तो है, अब मेयर की भी तैयारी कर रहे हैं। वो ये तो यही, हाँ। अब राम जी को और एक बात, राम जी ने पूरे राजपाट का त्याग कर दिया, वो बाघमारा का त्याग नहीं कर पाए। वो 6 विधानसभा यानी सांसद बन चुके थे और वो बाघमारा का त्याग नहीं कर पाए और कह रहे राम भक्त हैं। जी नहीं, राम भक्त आज के दौर में जो त्याग कर सके उनकी तरह, जो उनकी तरह मर्यादित हो सके, जो उनकी तरह आचरण रख सके, वो राम भक्त है। जो उनके नाम पर अपने काले कारनामों को ढकने का प्रयास करे, गलत बात है। राम जी को भी आज लोग मोहरा बना रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि धर्म को लोग मोहरा बना रहे हैं और भोली वाली जनता उसमें उलझ जा रही है। मैं किसी भी धर्म और किसी भी आस्था के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर कोई राजनेता अपने अवैध कारोबार को, अपने गलत कार्यों को, धर्म को मोहरा बनाकर ढकने का काम करेगा तो मैं एक वैज्ञानिक युग में रहने वाला युवा जरूर मैं जनता को कहूंगा, भाजपा जो है दलीय आधार पर चुनाव की बात कर रही है, हो जाना चाहिए, दलीय आधार पे हो जाना। हम सहमत हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस विचार का हम समर्थन करते हैं कि दलीय आधार पर चुनाव हो जाना चाहिए। नगर निगम चुनाव आपकी पार्टी कैंडिडेट? देखिए, निसंदेह नगर में हमारी जो परिस्थिति है वो ठीक उतनी नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। कहीं ऐसा भी होगा कोई अच्छे कैंडिडेट होंगे, उनका हम लोग समर्थन भी कर सकते हैं। वो किसी भी दल से होगा, वो किसी भी विचारधारा से होगा। हम लोग चाहेंगे कि भाई अगर ना जहां हमारी पहुंच नहीं होगी वहां हम लोग समर्थन भी करेंगे, जहां हम ठीक ठाक होंगे वहां चुनाव लड़ेंगे भी। और आज मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा, जो उनके समर्थक हमारे खिलाफ कर रहे हैं वो हमारा खिलाफ कर सकते हैं इसलिए क्योंकि उनको पेड किया जाता है, लेकिन जिस दिन उनका कोई ममेरा भाई स्वास्थ्य कारणों से अगर उसके साथ कुछ अनहोनी घटना घटेगी, वो खुद याद करेगा कि यार मेरा भाई 10,000 रुपए के चलते उसे अपना स्वास्थ्य गंवाना पड़ा और वहीं हमारे सांसद के पास हजारों करोड़ रुपए कहां से आए। जब उसका ममेरा मोसेरा फुफेरा भाई, क्योंकि उसको तो पैसा दिया जाता है पेड, लेकिन जब उसका ममेरा मोसेरा फुफेरा भाई 10 साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार होकर बैठ जाएगा, तब उसके मन में फिर एक विद्रोही का सवाल आएगा कि मेरे सांसद, मेरे विधायक के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है और मेरा भाई 10 साल की तैयारी करने के बाद बेरोजगार बैठा है।